हाँ तो भाई साहब मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ जो कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में दे रखी है। वो थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन उनका बिल्कुल इजी से सॉल्यूशन में लेके आया हूँ, उनको लास्ट मिनट सॉल्यूशन लेके आया हूँ। जैसे कि तुमको अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में देखने को मिल जाएगा, इफ बार रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम आर कनेक्टेड इन ए क्यूबिकल नेटवर्क। अगर क्यूबिकल नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन दिख जाए, अब यहाँ पे उसने 12 ओम दे रखा हो, 12 ओम दे रखा हो, 24 ओम, 12 रेजिस्टर देगा, ये तो फिक्स वैल्यू होगी। एक क्यूब अगर अपन लोग बनाएंगे तो उसमें 12 रेजिस्टेंस ही अपन लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 12 रेजिस्टर्स अगर उसने दे रखे हैं और उसमें ओम की वैल्यू से उसने कुछ भी दे रखी है, 10 दे रखी है, 5 दे रखी है, 6 दे रखी है, 8 दे रखी है, 12, 16, 15 कुछ भी दे रखी है। तुमको सिंपल से ये याद रखो, तुमको ये फॉर्मूला लगाना है, आर डैश इक्वल टू 5/6 आर। अब यहाँ पे आर की जगह पे तुमको क्या पुट करना है, आर की जगह पे यहाँ पे इसने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है वो पुट करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दी 12 पुट कर दी, तो 6 से 12 2 बार कट गया, तो यहाँ पे हो गई 10 ओम। इसका आंसर आ गया, मतलब न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा उसके कॉर्नर्स का, वो हो जाएगा 10 ओम, ठीक है ना। 10 ओम यहाँ से हो गया। अगर तुम डायग्राम बना के आना चाहो तो इस तरीके का डायग्राम जाएगा, सिंपल सा क्यूब बना दो, उसके 2 क्रॉस पे बैटरी को अपन को जोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पे उसने 12 ओम दे रखा हो, 10 ओम दे रखा हो, 5 ओम दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तुमको बस यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, 5/6 आर। यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा हो, वहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दी, जैसे मैंने यहाँ पे 12 पुट कर दी, आंसर आ जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में अगर मैं कुछ टिपिकल क्वेश्चन की बात करूँ, नॉर्मल क्वेश्चन देखो अगर आ सकता है न्यूमेरिकल तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। 1.5 नंबर की तरह अच्छा फॉर्मूला, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹ होती है, ठीक है। क्यू की वैल्यू दे देगा, डिस्टेंस उनके बीच का दे देगा, तो पोटेंशियल निकालना है, या फिर वो पोटेंशियल दे देगा, के की वैल्यू पता है, क्यू दे देगा और अपन को आर निकालना, मतलब कैसे भी कर सकता है, 3 चीज दे देगा इनमें से और एक चीज निकालने को बोल सकता है, या फिर कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल वो बना सकता है। अब इस तरीके के न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी घबराना मत। सबसे पहले देखो इन दोनों को, जैसे मान लो इसने ये दे रखा है, इसमें अपन को क्या बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल कैपेसिटेंस बताना है इसका, इस पूरे सर्किट का। हाँ तो भाई अपन को क्या करना है, इस पूरे जो सर्किट है, इस पूरे वाले सर्किट में अपन को कैपेसिटेंस बताना है यहाँ से लेके और इस वाले बी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का। तो अब इसमें देखो मैं क्या करूँगा, अपन को पता है कि सीरीज और पैरेलल में ही अपन लोग जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई भी अपन की बुक में है नहीं। लेकिन अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो C1 40 एम्पियर और 40 माइक्रो फैराड है और यहाँ पे C2 रखा है 40 माइक्रो फैराड है, तो मैं इनको सीरीज में तो 1/C प्लस 1/C2, 1/C1 प्लस 1/C2 से जोड़ दूंगा, इनका आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पे ये पैरेलल दे रखे हैं 20 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड, तो इनको जोड़ दूंगा तो 40 माइक्रोफैराड आ जाएगा। नया डायग्राम मेरा किस तरीके बन जाएगा, इनकी जगह पे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, इनकी जगह पे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब मेरे को क्या है कि ये वाला और ये वाला किस में है, पैरेलल में है, तो मैं इनको पैरेलल के हिसाब से जोड़ दूंगा। वो ये वाला और ये वाला किस में, पैरेलल में, तो मैं इनको सीरीज में, ये वाले और ये वाले किस में है, सीरीज में। तो सीरीज वालों के लिए क्या करूंगा, 1/C1 प्लस 1/C2, तो इनका आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड है, ठीक है। ये देखो सीरीज में ही तो है ना, ये देखो एक तरीके से सीरीज में ही हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इनका किससे जोड़ूंगा 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, क्या आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड है। अब देखो यहाँ पे 20 माइक्रोफैराड आ गया, नया डायग्राम बनेगा, और यहाँ पे 20 माइक्रोफैराड है और यहाँ पे नीचे भी 20 माइक्रोफैराड आ जाएगा इन दोनों को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे 20 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे 20 माइक्रोफैराड है। अब ये इसमें पैरेलल में है तो इन पैरेलल वालों को मैं जोड़ दूंगा, तो पैरेलल वालों को क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, तो 20 प्लस 20 क्या आ जाएगा 40 ओम, आंसर फाइनल आ जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 में से अगर वो टिपिकल क्वेश्चन देगा तो किस तरीके से देगा, वो बोल देगा एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कोनों पर, एक कोने पर +2 माइक्रोकूलम, दूसरे कोने पर -5 माइक्रोकूलम, तीसरे कोने पर +2 माइक्रोकूलम और चौथे कोने पर -5 माइक्रोकूलम रखा है। अब यहाँ पे बीच पॉइंट पे इस स्क्वायर के डायगोनल पे क्या है, +1 का माइक्रोकूलम रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला फोर्स बताओ। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज जाएंगे, करना क्या है। देखो सिंपल सा है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसका आंसर सिंपल 0 होता है। क्यों होता है 0, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यहाँ पे -5 कूलम है, यहाँ पे -5 कूलम है, ये -5 कूलम इसको अपनी साइड खींचेगा क्योंकि ये प्लस का है, और ये -5 कूलम इसको अपनी साइड खींचेगा, तो दोनों का नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी साइड खींच रहा है, वो अपनी साइड खींच रहा है। बताओ अगर 2 बंदे हैं, सेम पावर है उनके पास, किसी रस्सी को खींचेंगे तो क्या रस्सी इधर उधर जाएगी, नहीं जाएगी ना, उसी जगह पर रहेगी। ऐसे ही यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम है, ये इसको रिपेल करेगा तो प्लस है, और ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि प्लस है, ठीक है। ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि प्लस है, तो इसलिए इनकी वजह से भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें तुम बना के लैंग्वेज कुछ भी लिख देना, तो यहाँ पे +5 है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, +5 है तो ये -5 है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, -5 है तो प्लस करेगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं F21 इक्वल टू माइनस का F12, ठीक है। इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को बता सकते हो। बाकी अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो B इक्वल टू KQ/R से होगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 में से मैंने तुमको, अब उसके बाद बात करूँगा मैं चैप्टर नंबर 6 में E इक्वल टू BBL, सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे बन सकता है। उसके बाद बन सकता है E इक्वल टू ½ B ओमेगा L स्क्वायर, या फिर ओमेगा की जगह पे वो तुमको फ्रिक्वेंसी दे सकता है, तो फ्रिक्वेंसी में इसकी जगह फिर ½ B 2πf L स्क्वायर, इसको ऐसे पुट कर देना। उसके बाद अगर देखो इसमें एक मैंने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखा, जैसे अपन का जो AC जनरेटर होता है ना, उसमें NBA ओमेगा sin ओमेगा T फॉर्मूला अपन लोग ड्राइव करते हैं,
तो उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्या दे रखा है, ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दे रखा है कि ई नॉट साइन ओमेगा टी को ड्राइव करो। उसमें भी सिमिलर फॉर्मूला यही लगने वाला है, ठीक है ना, वो उसमें भी सेम डेरिवेशन यही होगी, बस एन बी ए ओमेगा की जगह पे अपन लोग ई नॉट पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको घबराना मत। 7 चैप्टर में से LCR सीरीज में से अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इसी तरीके का आएगा, 101% इसी तरीके का। उसमें वो क्या करेगा, एक्सएल को दे देगा 100 ओम, एक्सी को दे देगा 100 ओम और आर को दे देगा 10, या फिर आर को कुछ भी दे देगा, मतलब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू को सेम देगा और आर को कुछ भी दे देगा। फिर पूछेगा कि जेड बताओ, ठीक है। तो उसमें तुमको क्या करना है, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी होल का होल स्क्वायर और ऊपर में ये अंडर रूट लगा रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी यानी 100 माइनस 100 जीरो हो जाएंगे। आर स्क्वायर में क्या बचेगा 10 का स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो एंड में आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस सिंपल से क्वेश्चन में तुमको क्या ध्यान रखना है कि जब भी तुमको इस तरीके का क्वेश्चन देगा तो उसमें एक्सएल और एक्सी, यार भाई ये और हट जाता है एक तो उसमें क्या करेगा वो, उसमें वो क्या करेगा एक्सएल, उसमें वो क्या करेगा एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम देगा, तो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू तो कट जाएंगे। अब उसने जो आर दे रखा होगा ना, अगर एक्सएल और एक्सी की वैल्यू उसने सेम दे रखे हैं तो जो आर दे रखा है उसने वही उसका आंसर होगा फाइनल। तो आर का स्क्वायर होगा तो आर का स्क्वायर अंडर रूट से कट के वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आर उसने 20 दे रखा हो तो 20 आंसर आ जाता। यहाँ पे उसने ओम चाहे 50 ओम दे रखे हो तो 50 माइनस 50 जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, ठीक है। और यहाँ पे आर का 20 दे रखा होता तो 20 का स्क्वायर 20 हो जाता है। उसके बाद चैप्टर 9 में से एफ की वैल्यू दे देगा, बी की वैल्यू दे देगा, यू की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर इन तीनों में से किसी 2 चीज़ की वैल्यू देके एक चीज़ की वैल्यू पूछ लेगा। इस तरीके का इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। मिरर के लिए तुम प्लस 1 प्लस यू लगा देना और उसके लिए वन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए एफ आर और एम यानी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू मैं तुम्हें बता देता हूँ, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, जनरली यही होती है प्लस प्लस प्लस। और इस वाली चीज़ को तुम देखो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है। इस वाली चीज़ का तुम स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इस पूरी चीज़ का PDF भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है ना। इस पूरी चीज़ का भी तुम्हें क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी इस पूरी चीज़ की, ठीक है। और कल वाली वीडियो में मैं लिंक डालना भूल गया था तो अभी मैं डाल रहा हूँ उस वाली वीडियो में भी लिंक, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में से वैसे कोई न्यूमेरिकल पूछेगा नहीं, अगर पूछता है तो फ्रिंज विड्थ के ऊपर पूछ लेगा। फ्रिंज विड्थ में क्या करेगा, एन दे देगा, एन यानी कि वो बोलेगा चौथी फ्रिंज का बताओ, तो एन की वैल्यू तुम्हें चौथी फ्रिंज फिट कर देनी है। डी का कैपिटल डी का मतलब क्या होता है, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिफरेंस, और स्मॉल डी का मतलब क्या होता है, दोनों स्लिट्स के बीच का डिफरेंस। और लेमडा यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू वो तुमको दे देगा, तो बी से इस ये से फ्रिंज विड्थ निकाल देना। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 से भाई कोई से भी फॉर्मूला लग सकता है इनमें से, ठीक है ना। तो इन फॉर्मूलों को तुम लोग याद कर लेना, ये फॉर्मूले तुमको वैसे पता ही होंगे कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा से नीचे चलता हूँ। उसके बाद देखो, उसके बाद चैप्टर नंबर 12, हाँ भाई चैप्टर नंबर 12 में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ई इक्वल टू माइनस का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में 2। हमेशा याद रखना काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, तो एनर्जी उसने जो दे रखी हो, ठीक है, उसके बेसिस पे तुमको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। उसके बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। इस फॉर्मूले में नेगेटिव इसलिए पुट कर रखा है क्योंकि एनर्जी उसने मान लो माइनस 13.6 दे रखी है, तो अगर अपन लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ब्रैकेट में ये माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 13.6 बच जाएगी। तो इस वजह से फॉर्मूला तो कुछ इसी तरीके का बनता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। तो आंसर एक बार वेरीफाई कर लेना। उसके बाद रेडियस के ऊपर दे सकते हैं आर एन इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन 2 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें क्या करना है, आर एन मान लो आर की वैल्यू उसने 2 दे रखी हो तो एन स्क्वायर की जगह पे 2 पुट करके और रेडियस निकालने। चैप्टर नंबर 13 में से आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अब इसमें किसी भी तरीके से दे सकता है, रेशो भी दे सकता है या फिर कुछ भी दे सकता है। अब चैप्टर नंबर 2 में से अगर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बनता है, मतलब नॉर्मल, वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें अटक जाते हैं। तो उसमें क्या करना है, जैसे मान लो उसने कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफेराड है कि कैपेसिटेंस है एयर में 10 माइक्रोफेराड है। अब उसमें अगर अपन लोग यानी कोई भी वो चैप्टर नंबर 2 में से थोड़ा सा मतलब घुमा के क्वेश्चन देगा तो किस तरीके दे सकता है, इस तरीके दे सकता है। वो क्या करेगा, कैपेसिटेंस दे देगा कि 10 माइक्रोफेराड है, वो बोलेगा कि अपन इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रहे हैं जिसकी वैल्यू है 8। अब वो बोलेगा कि नया कैपेसिटेंस बताओ, तो तुमको सिंपल क्या करना है, पुराना कैपेसिटेंस में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू उसको इंटू कर देना है 10 इंटू 8 80 माइक्रोफेराड है। किस तरीके से होता है उसके सॉल्यूशन में तुम्हें एक ईजी तरीके से बता देता हूँ। जैसे C1 की वैल्यू क्या होगी, यानी मीडियम में क्या होता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में डी। सी ए एप्सिलॉन नॉट क्या है, अपने पास सी है, सी कितना है 10, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है 8, तो ये 80 हो जाएगा। आई होप कि तुमको समझ में आ गया हो, समझ में नहीं आया हो तो चलो ज़्यादा लॉट लेने की इसमें जरूरत है नहीं। इसमें तुम सिंपल याद रखो कि पुराना कैपेसिटेंस है उसमें जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे रखी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू दे रखी है उसको इंटू कर देना, सिंपल से, ठीक है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 के भीतर से भी सेम क्वेश्चन पूछ सकते हो। किस तरीके से पूछ सकता है, वो बोलेगा कि रेसिस्टेंस कितना है 5 ओम है, लेंथ अब उसने बोला है तुमसे कि रेसिस्टेंस किसी भी एक मटेरियल है उसका रेसिस्टेंस कितना है 5 ओम है। अब अगर अपन उसकी लेंथ को डबल कर दें और एरिया को अगर अपन उसकी आधा कर दें तो जो नया रेसिस्टेंस होगा वो किस तरीके का होगा। तो तुमको सिंपल क्या फॉर्मूला पुट करना है, आर डैश यानी नया रेसिस्टेंस इक्वल टू आर। अब अपन लोग जानते हैं रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर एल अपॉन में ए, सॉरी रो एल अपॉन में ए होता है, मैंने यहाँ पे गलत लिख रखा है भाई साहब, रो एल अपॉन में ए होता है, ठीक है।
रो एल अपॉन में ए होता है, ठीक है, मैंने गलत लिख रखा है यहाँ पे। तो रो एल अपॉन में ए होता है। अब अपन लोगों ने क्या किया, लेंथ डबल कर दी, एरिया क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर पहुँच के रो एल 4 अपॉन में ए, रो एल 4 अपॉन में ए, यानी कि अपन का 4 गुना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो 5 × 4 कितना आ जाएगा, आंसर 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से तुमको ये तरीका का क्वेश्चन करता है। इस चैप्टर नंबर 3 का ये वाला शायद क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है, तो इस पर तुम ध्यान मत देना। तुम लोग चैप्टर नंबर 2 तक के यहाँ के क्वेश्चन देख लो। और रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन से भी ये तो गलत लिख दिया है मैंने यहाँ पे, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसको तुम लोग एकदम काट दो। लेकिन चैप्टर नंबर 3 पे इस तरीके का क्वेश्चन आया तो तुमको करना इसी तरीके से होता है कि उसमें पुरानी वैल्यू में, और चैप्टर नंबर 2 में तो देखो पुरानी वैल्यू में एफ का इंटू कर देना नहीं, और चैप्टर नंबर 3 में इस तरीके क्वेश्चन दे, सबसे पहले उसकी वैल्यू लेके उसके बाद उसका आंसर निकालना है। अब इसमें न्यूमेरिकल में देखो एक चीज़ आती है, तुम्हें बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है तुम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओ। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले उसमें वैल्यू देख लो कि उसमें वैल्यू किस किस चीज़ की दे रखी है। सबसे पहले उन वैल्यू को लिखो, मत पढ़ो भाई न्यूमेरिकल बिल्कुल मत पढ़ो। उसमें तुम देखो पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल लिख लो क्या लगाना है, ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू लिख लो कि बी इक्वल टू इतना दे रखा है। उसके बाद देखो कि क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। तो सबसे पहले वैल्यू देखो कि न्यूमेरिकल में किस किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है, जिस जिस चीज़ की वैल्यू दे रखी है सबसे पहले उन वैल्यूज़ को लिख लो। उसके बाद जब तुम वैल्यूज़ लिख लोगे तब तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होती है कि 4 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें उसने दे रखी हैं। अब तुम देखो 4 चीज़ें होती हैं किसी भी फॉर्मूले में, या फिर 5 चीज़ें होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर में 4 चीज़ें हैं। अब तुमने न्यूमेरिकल पढ़ा, न्यूमेरिकल तुमको समझ में आया, लेकिन तुमने उसमें वैल्यू लिख ली कि पोटेंशियल की वैल्यू इतनी दे रखी है, डिस्टेंस की वैल्यू इतनी दे रखी है। अब तुमको उसमें पूछ रहा है कि चार्ज की वैल्यू बताओ। तो अब तुमको ध्यान आ गया कि भाई से उसने पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। तो पोटेंशियल और डिस्टेंस में बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है, के की वैल्यू मेरे को पता है, तो चार्ज की मैं वैल्यू इजीली निकाल लूँगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले में जब तुम जो वैल्यू वहाँ पे दे रखी है उन वाली वैल्यूज़ को जब तुम लोग लिख लोगे तो तुम्हें ईजिली आइडिया लग जाएगा इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है ना। इसमें उसमें ईजिली तुमको आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू लिख लेना, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल अगर नहीं आता है तो न्यूमेरिकल का आंसर इधर उधर देख लेना, और उसके बाद उसको ब्रैकेट में पुट करके और बीच पेज आधे से पेज में कुछ भी उल्टे सीधे फॉर्मूला लगा देना कि ये हो जाता है, ये हो जाता है। 1-2 लाइन की मतलब पागल रहना सीखा एग्जाम में, ठीक है। 1-2 लाइन की कुछ भी फालतू की सी लैंग्वेज लिख देना, 1-2 फॉर्मूला लगा देना उल्टे सीधे, और एंड में आंसर को ब्रैकेट में बंद कर देना। आंसर लेकिन तुम्हारा सही होना चाहिए, तो एग्जामिनर सीधे सीधे आंसर पे जाएगा, और आंसर के बगल में 1-2 स्टार लगा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस पूरी चीज़ का PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कल वाली वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डालना भूल गया था, जो कि मैं अब डाल रहा हूँ प्रेजेंटेशन वाली की, तो उस प्रेजेंटेशन वाली की भी लिंक देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।